नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत में ही हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्यों पर आधारित है। इन्हें विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। इन्हें सिर्फ श्रद्धा के द्वारा इन रहस्यों को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आज से 5 वर्ष पहले 2015 के जून 15 की मध्य रात्रि को पूरी जगन्नाथपुरी में पावर कट कर दिया गया। पूरी जगन्नाथपुरी में डार्क आउट हो गया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक थी। सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे कि पुरी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, उस दिन पुरी में जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा थी, नई प्रतिमा, काष्ठ प्रतिमा, उसमें भगवान के हृदय को प्रस्थापित किया जा रहा था। यस, भगवान कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है वो मैं पहले बताऊं आपको। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अपने देह का त्याग किया। तो जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका जो हृदय था वो, उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो क्योंकि वो एक अलग तरह का एडवांस मेटल था। और उसे बाद में पुरी में भगवान कृष्ण की मूर्ति में स्थापित किया गया। और दोस्तों, ये एक जीवंत मेटल है। ये मांस मज्जा का बना हुआ हृदय नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है जगन्नाथपुरी में, भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की, वो काष्ठ की लकड़ी की बनी होती है। क्योंकि किसी भी मेटल अथवा पत्थर की प्रतिमा में उस ब्रह्म पदार्थ को, उस हृदय को रखना संभव नहीं है। इसलिए हर 12 वर्ष के बाद जो भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की जो मूर्तियां, उनको बदला जाता है। उनको बदलने का तरीका भी अलग ही प्रकार का होता है। सबसे पहले पुरी में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऊर्जा के, रोशनी के सारे स्रोतों को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं। पुजारी के हाथों में ग्लव्स होते हैं, आंखों पे पट्टी बंदी होती है और वे भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई उस ब्रह्म पदार्थ को, भगवान कृष्ण के हृदय को यदि देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो कई पुजारियों ने, ये परंपरा जो है काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। तो कुछ पुजारियों से जब उनसे पूछा गया उनके अनुभव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता जैसे वाइब्रेशन हो रहा हो। यानी वो एक जीवंत पदार्थ है और वो जो मांस मज्जा का हृदय बना हुआ हृदय नहीं है, वो एक एडवांस मेटल का बना हुआ हृदय है। ये दिखाता है कि उस समय हमारा विज्ञान कितना उन्नत था। दोस्तों, जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। और हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों की यात्रा करते हैं तो वे सबसे पहले हिमालय पर स्थित बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं और पुरी में वे भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भगवान बलभद्र, भगवान कृष्ण और सुभद्रा जी की काष्ठ प्रतिमाएं हैं। और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें सम्मिलित होना, इसको देखना एक अति आनंद की बात होती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो रथ है, यदि आप इसके रस्सी से खींचे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू होने से पहले जो पुरी के राजा हैं वो सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद यात्रा शुरू होती है। नंबर 2, सिंह द्वार। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है और मंदिरों के बाहर लहरों का जो शोर है काफी सुनाई देता है। परंतु यहाँ का जो सिंहद्वार है, जिसमें आप पहला कदम रखते हो, वैसे ही लहरों का शोर शांत हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त समुद्र के किनारे पर जो चिताएं भी जलाई जाती हैं, और हम सभी जानते हैं कि चिताओं को जलाते तो एक विशिष्ट प्रकार की गंध, बदबू उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो ये जो गंध है ये गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कोई नहीं जानता है। नंबर 3, दुनिया के हर धार्मिक स्थल पर आपको कबूतर जैसे पक्षियों के झुंड दिखाई देंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उसके गुम्बद और आसपास आपको पक्षियों का
काफ़ी घोंसले और पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता नहीं है। आज तक किसी ने भी उसके ऊपर से उड़ते हुए किसी पक्षी को नहीं देखा। इतना ही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से प्लेन और हेलीकॉप्टर की उड़ान भी प्रतिबंधित है, या यूं कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर और प्लेन भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकते। जगन्नाथ मंदिर एक विशाल क्षेत्र में बनाया गया है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर की ऊंचाई है 214 मीटर और गुंबद भी काफी ऊंचा है। अब इतनी ऊंची इमारत, इतने ऊंचे मंदिर की जमीन पर परछाई पड़नी ही चाहिए, मगर जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। दोस्तों, मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है और हर रोज इस ध्वजा को बदला जाता है। इट इज कंपल्सरी। ऐसी मान्यता है कि यदि इस ध्वजा को नहीं बदला गया जिस दिन, उसके बाद 18 वर्षों तक मंदिर अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हर रोज ये जो मंदिर है, इसकी ध्वजा को बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण का, और इस चक्र की यह विशेषता है कि आप चाहे किसी भी दिशा में खड़े हो जाओ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन आप जहां से भी देखेंगे आपको लगेगा कि उस चक्र का मुंह आपकी ओर है। दोस्तों, भारत के कई अन्य मंदिरों में इस तरह की नक्काशी करने की, इस तरह के चक्र बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में से एक रसोई घर जगन्नाथपुरी में है। यहाँ पर 500 रसोइये हैं और उनके अंडर में 300 सहयोगी काम करते हैं। लाखों श्रद्धालुओं का प्रसाद इस मंदिर में बनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक कभी भी प्रसाद में कमी नहीं आई। कई ऐसे प्रसंग होते हैं जब असंख्य, अनगिनत, अनएक्सपेक्टेड लोग आते हैं, लेकिन कभी भी मंदिर में प्रसाद खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अंतिम भक्त के दर्शन के पश्चात मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वैसे ही प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो प्रसाद है, ये लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जाता है। उसको बनाने का तरीका भी निराला है। ये जो प्रसाद है, ये 7 बर्तनों में बनाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा जाता है, यानी 7 परतें बनती है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार आपके मेरे हिसाब से सबसे नीचे वाला जो बर्तन है, सबसे पहले उसका भोजन या प्रसाद पकना चाहिए, परंतु यहां इसके विपरीत होता है। सबसे ऊपर वाला जो पात्र है, जो बर्तन है, सबसे पहले उसका प्रसाद पकेगा, उसके बाद उसके नीचे वाला, और जो सबसे पहले बर्तन रखा गया था उसका भोजन जो है सबसे अंत में पकता है। ये जो रहस्य विज्ञान के समझ से भी परे है, ये श्रद्धा का विषय है। मंदिर की ध्वजा भी दोस्तों, तो जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा की विशेषता ये है कि ये जो ध्वजा है हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। अब स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ है वो हवा की दिशा में बहेगी, मगर मंदिर की ध्वजा हमेशा जिस दिशा में हवा बहती है उसकी विपरीत दिशा में लहराती है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान जगन्नाथ की लीला समझना लोगों के विज्ञान की समझ से परे है। इन्हें सिर्फ श्रद्धा से समझा जा सकता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।